झारखंड में गांव की सरकार चुनने के बिगुल बजते ही अपने गांव के कायाकल्प और विकास के लिए युवाओं के साथ महिलाएं भी कदम मिलाते हुए कई चेहरे सामने आ रहे हैं। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर महिलाओं के साथ युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे मुखिया का पद हो या फिर जिला परिषद, हर जगह पुरुषों के साथ महिलाएं सरकार बनाने के लिए युवा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। वह महिला हो या पुरुष, सब उत्साहित है और सब अपने गांव और अपने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की तत्परता दिखा रहे हैं। इस गांव की सरकार में ज्यादातर तादाद पुरुषों से ज्यादा इस बार महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा है। महिलाओं की पंचायत चुनाव में सहभागिता को अधिकारी भी इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो यूथ के चेहरे पंचायत चुनाव में आने से महिला हो या पुरुष, गांव को विकास के मुख्य धारा से जोड़ेंगे और उन यूथों का सरकार बनाने में सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी। गांव का विकास और तेजी से बढ़ेगा। इस पंचायत चुनाव में कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए महिला आरक्षित सीट हो गया तो चट मंगनी पट ब्याह कर अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए इस अखाड़े में कूद पड़े। उन युगल जोड़ी की माने तो उनका पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका है। उस क्षेत्र के लोगों को, युवा पीढ़ियों को मुख्य धारा में जोड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इससे पहले भी उनके पति जिला परिषद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाकर जीत कर कई काम किए हैं और इस बार महिला रिजर्व सीट होने पर वह कुछ काम जो बच गए थे उसे अपने पत्नी के हाथों करवाना चाहते हैं और क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। इस पंचायत चुनाव में कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहले भी लड़ चुके हैं और इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं। हर कोई अपने गाँव और अपने क्षेत्र के विकास का दम भर रहा है। प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र 13 से नामांकन किया हूँ। हमारे क्षेत्र में अनेकों समस्या है जिसको हम बहुत गंभीरता से लिए हुए हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सारा समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। सबसे जटिल समस्या चंद्रपुरा में खाता 47 जिसका रसीद अभी तक नहीं कटा है पूरे चंद्रपुरा में। 2010 के बाद रसीद बंद है। अगर मैं जिला परिषद जीतूंगा तो पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि खाता 47 पूरे चंद्रपुरा का जमीन का रसीद कटवाने का काम करूँगा। ये बताइए कितनी चुनौती भरा है ये आपके, किससे लड़ाई किससे होने जा रही है? लड़ाई किससे है? क्या जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। जनता मुझे चुनेगा तो मैं अवश्य उन लोग का काम करने के लिए। चुनौती हम किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। मैं अगर कुछ जनता के लिए किया हूँ तो जनता मेरे लिए करेगा। मैं बिना जीते हुए जनता के लिए बहुत सारा काम किया हूँ। अब मेरे चुनौती हम ये नहीं कहें कि वो किसी से मेरा चुनौती है, किसी से मेरी लड़ाई है। अगर जनता मुझे चुनेगा तो बहुत अच्छी बात है। पहला प्राथमिकता क्या करेंगे? एकदम पहला कौन सा काम करेंगे? जो पहला काम हम करेंगे खाता 47 जो ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है। दूसरा में पानी की समस्या है। दामोदर नदी में टंकी बन गया है, पाइपलाइन कुछ दूर तक बिछा हुआ है। चंद्रपुरा में टंकी भी बन गया है, पाइपलाइन का काम बंद है। उसको मैं जीतने के बाद पहला प्राथमिकता है कि ज़मीन का रसीद और पानी की सुविधा, 2 काम जरूरी है मेरे लिए चंद्रपुरा में। पानी सबसे ज़्यादा जरूरी पानी है। क्या नाम हुआ? खुर्शीद आलम। चरण का बेरवा प्रखंड का जिला परिषद क्षेत्र के लिए प्राप्त नाम निर्देशन की समीक्षा होनी थी। समीक्षा की गई। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 और 7 का समीक्षा के पश्चात सभी नामांकन सही पाए गए और नामांकन की स्वीकृति दे दी गई। तीसरे चरण के लिए नवाडी और चंद्रपुरा के लिए भी साथ नामांकन चल रहा था। आज चंद्रपुरा में कुल 7 नामांकन पत्र दायर किए गए और नवाडी में 3 नामांकन पत्र दायर किए गए जिसमें एक महिला शामिल है। अभी भी नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है। आज भी चंद्रपुरा के लिए 2 नामांकन पत्रों की बिक्री की गई है और नवाडी के लिए भी 2 नामांकन पत्रों की बिक्री की गई है और नाम निर्देशन की प्रक्रिया अभी तृतीय चरण के लिए चलेगी। 2 तारीख तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है। कुल अभी तक कितने प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है और उसमें कितनी महिला हैं और कितने पुरुष? कुल चंद्रपुरा और नवाडी का तो अभी चल रहा है, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बेरमो का समाप्त हो गया है। बेरमो के 2 क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र में
मिला के कुल 15 अभ्यर्थी नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं। महिलाओं की भागीदारी देखकर क्या लगता है? अच्छी भागीदारी है, महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और युवा महिलाएं सामने आ रही हैं, जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। मुद्दे पिछली बार बच गए थे, मैं उन्हीं मुद्दों के साथ इस चुनाव के मैदान में हूँ, स्पेशली एजुकेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, और जो भी बचा हुआ काम है उन सबको पूरा करना है। पहला काम कौन सा होगा? बेसिकली सबसे पहले तो एजुकेशन ही होगा, मेरा मेन फोकस वही है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, गांव को ऊपर घाट को सुपर घाट बना सकते हैं, और वही करना है। कारण है कि सबसे नक्सल प्रभावित इलाका है और बहुत पिछड़ा है, तो उसको सबसे मुख्य शिखर पे ले जाने के लिए आपका पहला प्रयास क्या होगा? मेरा बेसिकली प्रयास यही है कि एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी देना है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज हो सकती है, मेंटेलिटी चेंज हो सकती है, और अगर वो एक बार सही हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वही करना ही है। करियर आगे बढ़ाना है, सिर्फ हम दोनों का नहीं, हर किसी का जो भी अपना करियर अडॉप्ट करना चाहता है, वो गाइडेंस लेना चाहता है, वो अपना क्लियरेंस लेना चाहता है, प्लीज़ आप लोग आइए, हम लोग समझाएंगे। अगर हमसे हो पाएगा तो हम लोग समझाएंगे, कोई और होगा जो बेहतर होगा वो आपको समझाएगा, वो आपको गाइड करेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। क्या नाम हो? कुमारी खुशबू। देखिए, मैं योगेंद्र प्रसाद, बोकारो जिला, क्षेत्र संख्या 11, जिला परिषद चंद्रपुरा प्रखंड। चूँकि ये पहली बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब चुनाव हुआ 2010 में, तो पंचायत समिति सदस्य पद से चुनाव लड़े और मतदाताओं का अच्छा प्यार मिला, साथ मिला, समर्थन मिला और भारी मतों से विजय हुए। फिर 2014 में आरक्षण का मामला आया तो पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी जनता का अच्छा प्यार मिला और विजय रही। तो कुल मिलाकर के 10 साल तक का अनुभव जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तो हम लोगों ने फोकस किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मुख्य मुद्दा है गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, वैसे लोगों तक जा कर के उसका विकास करना शुरू से मेरा फोकस रहा है। आज के डेट में हमारे जो पंचायत रहा पिछले 10 साल में, तेलो मध्य 2-4 गिने चुने जो अभी करंट में होंगे, नहीं तो पेंशन का काम सारा हम लोग कर चुके हैं। आज के रेट में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो, वो गिने चुने मिल सकते हैं, लेकिन 99% हम लोगों ने कर दिया है। जहाँ तक आपका PDS का मामला हो, PH कार्ड, हम लोगों ने 99% ख़त्म कर दिए हैं। सारे लोग, जितने गरीब लोगों हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग वो राशन आज उपलब्ध हो रहा है और जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ ले रहे हैं। तो मेरा शुरू से फोकस रहा है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो। जब तक उसका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता। आप बता रहे थे कि 10 सालों का अनुभव है आपको, तो आपको टीस क्या, कौन ऐसा वो काम है, वर्क है जो आप नहीं कर पाए हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो समस्या आते गया हम उस पर फोकस किए, और यहाँ तक नहीं, माननीय आज की डेट में जो माननीय मंत्री हैं, सरकार है, और जो भी जिला योजना का जो विकास का काम है उससे भी हम कंसल्ट रह करके और धरातल में उतारने का काम किए हैं। और छोटी छोटी समस्या तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ा बड़ा काम हमने किया है। वो दिखता है, दिखेगा, और हमारे यहाँ आप जनता से पूछें कि हमने क्या किया है। हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच रहे हैं, और आज के फिर डेट में फिर जनता के पास हम जा रहे हैं। तो सर्टिफिकेट मेरी जनता देगी कि हमने क्या किया, नहीं किया पिछले 10 सालों में। इसलिए हमको कुल मिला के एक लाइन में कहेंगे कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 जिला परिषद का है, वो 8 पंचायत का सर्वांगीण विकास मेरा मुख्य लक्ष्य होगा।